बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाक़ है। रोजाना हजारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए उसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मकब यानी क़यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख के आईने में एक इंतहाई खास मकाम का हामिल है। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको दिलचस्प मालूमात देने वाले हैं और कुछ ऐसे अनजाने हकायक खाना काबा के बारे में आपको बताएंगे जिनके बारे में शायद आप पहले ना जानते हो। सो ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, खाना काबा कई मर्तबा तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है ये वैसा नहीं था जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दूरंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजर अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। उसके बाद आने वाले वक्त में कई मर्तबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। दोस्तों, दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाजा है, खिड़की नहीं है। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग के कस्बा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम उसको किसी और रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासिद, जिनके घर का रंग काला था, के दौर से चली आ रही है और लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गुलाब से ढका रहता था। उन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल हैं। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शाइबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रिवायती रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। ऐ बनी तलहा, ये चाबियां रोजे क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय उसके कि जोर जबरदस्ती से छीन ली जाए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मर्तबा अवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा जमाने में जायरीन की तादाद ज्यादा होने और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मर्तबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और खास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। खाना काबा के वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और नकासी आब का निजाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था। क्या इस वजह से तवाफ़े काबा रुका? हरगिज नहीं। मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। कई साल तक बहुत लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है। दूसरी और तीसरी मालूमात के जरिए के मुताबिक वो खुशनसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सादत मिली और एक खुशनसीब वो है
जिसको तस्वीर बनाने का मौका मिला और लाखों लोगों ने ये तस्वीर इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई, उसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में खाना काबा ही मौजूद है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरा वाली मेराज का वाकया सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर यानी अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, यानी हमेशा नया दस्ता आता है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कितनी बड़ी तादाद में पैदा फरमाया है। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हजर अस्वद चांदी के सांचे में क्यों घिरा रहता है? तो चलिए आपको ये भी हम बता देते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि हजर अस्वद अमायाद की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ जराये के मुताबिक हजर अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले करामातीन के हाथों टूट गया था। उन लोगों का ख्याल ये था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन लोगों ने 10,000 हुज्जाज को मारकर उनकी बाकियात को आबे जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं था। ये शैतान हजर अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कोफा ले गए, जहां इसके एवज तावान वसूल किया। जब उनको मजबूर किया गया तो उन लोगों ने इसको खलीफा को वापस कर दिया। जब उसे वापस किया गया तो ये टुकड़ों में था और उसको यकजान करने का सिर्फ एक तरीका समझ में आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीखदानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। मकब की शक्ल से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मकब की शक्ल का नहीं था। इसकी असल जाविये के मुताबिक एक साइड आधी गोल थी, जिसको हजरे इस्माइल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तामीर हुई, तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई ही से इसकी तामीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जुए, लूट मार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तामीर उसके असल साइज और रकबे के हिसाब से कर सके। उन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तामीर की और इसकी दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनाई, जिसको हजरे इस्माइल कहा जाता है। हालांकि इसका हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि खाना काबा के हकीकी कतर की जानिब इशारा करती थी। खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौरे हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्फे में खाना काबा अपनी उसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन करवाया था। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि खाना काबा के मुतालिक ये दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हकायक आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।